तो राजस्थान में मिड डे मील को लेकर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और कारोबारी समूह के ठिकानों पर छापे के बाद अब मिड डे मील में भ्रष्टाचार सामने आने का अंदेशा जताया जा रहा है। एक रिपोर्ट। बच्चों के पोषाहार में भ्रष्टाचार, मिड डे मील के नाम पर काली कमाई, एक्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 100 वाहन, 300 पुलिसकर्मी, 53 ठिकानों पर दबिश, 7 ठिकानों पर मिली मोटी रकम, मंत्री तक पहुंची जांच की आज। इनकम टैक्स रेड में कितने फांस, करना था पोषण, कर गए खेल, क्या निवाला डकारने वाले जाएंगे जेल। बिहार के चारा घोटाले को भले ही दशकों बीत गए, लेकिन वक्त दर वक्त भ्रष्टाचार की परतें अभी तक खुल रही है। कमोवेश ऐसा ही शर्मनाक वाकया राजस्थान में भी सामने आया है। बिहार में पशुओं का निवाला छीना गया, तो राजस्थान में अबोध बच्चों के पोषण पर डाका डालने की तैयारी है। यही वजह है कि भनक लगते ही केंद्रीय एजेंसियां दिल्ली से राजस्थान दौड़ी। 100 वाहनों में सवार होकर 300 पुलिसकर्मी 53 ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन सर्च कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि भ्रष्टाचार के इस खेल में राजस्थान के उच्च शिक्षा और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की भूमिका भी सामने आई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मंत्री यादव की कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लिमिटेड में मिड डे मील के नाम पर गड़बड़ी चल रही थी। आयकर विभाग की टीम राजेंद्र यादव के कोटपुतली, जयपुर, गुड़गांव और उत्तराखंड स्थित फैक्ट्री, गोदाम और कार्यालयों पर सर्च कर रही है। बताया जा रहा है कि उनके कई नजदीकी रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि मंत्री राजेंद्र यादव ने कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष की भावना बताते हुए किसी भी घोटाले से साफ इनकार किया है। बच्चों के घर पे और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर आईटी आई है और आईटी जांच कर रही है, और हम खुले मन से कहते हैं हमारी जांच करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पुश्तैनी बिजनेस है। मेरे फादर साहब सन 50 से बिजनेस में थे, दोनों बच्चे मेरे, मैं भी राजनीति में आने से पहले बिजनेस में था। हमारे कोई इस तरीके का ये नहीं है। हमारी प्रोडक्शन लाइनें हैं जिससे हम माल बनाते हैं और सारा कंपनियों में जाता है। तो किसी तरह का कोई द्वेष की भावना है तो वो सामने आ जाएगी, मगर हमें कहीं भी किसी गलत चीज़ों में जोड़ना कि फंडिंग करी या फलाना करा, हमारा किसी चीज़ में ना इन्वॉल्व है, ना हम लोग इस तरीके की नेचर का हमारा परिवार। सिर्फ यादव ही नहीं, अन्य व्यापारियों के ठिकानों पर भी रेड डाली गई। तापड़िया ग्रुप, जेवीएम फूड कंपनी और तांबी ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि अभी तक बड़ी संख्या में टैक्स चोरी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। आईटी सर्च के दौरान फर्जी कंपनियों से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। इतना ही नहीं, आधा दर्जन जगहों से सर्च के दौरान बड़ा कैश बरामद हुआ है। जानकार सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स इस मामले में अनुमति देने वाले अधिकारियों और सलाहकारों पर भी शिकंजा कस सकती है। रेड की कार्रवाई इतनी गुप्त रखी गई कि इसकी सूचना राजस्थान पुलिस तक को नहीं हो पाई। इनकम टैक्स अधिकारियों ने अपने साथ सीआरपीएफ के जवानों को लेकर मंत्री राजेंद्र यादव के यहाँ छापेमारी की। इनकम टैक्स की ओर से भले ही इसे सामान्य कार्रवाई बताया जा रहा हो, लेकिन सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी के यहाँ इनकम टैक्स की कार्रवाई को गहलोत सरकार पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले इसके संकेत दे दिए थे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना गठबंधन सरकार गिराने के बाद केंद्रीय एजेंसियों का अगला निशाना अब राजस्थान होगा। बहरहाल आयकर विभाग की कार्रवाई में क्या सामने आता है, ये तो विभाग के अधिकारी सर्च के बाद ही बताएंगे। मगर बच्चों के पोषाहार में भ्रष्टाचार का खुला खेल हुआ तो न सिर्फ गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव बल्कि गहलोत सरकार की परेशानी भी बढ़ सकती है, क्योंकि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और भाजपा इसे मुद्दा बनाने से नहीं चूकेगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।